दिल्ली में हुई हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डरों पर किसानों की तादाद कम हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कल मंच से ऐलान किया कि अब जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। उसके बाद से ही जो किसान है उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ पंकज है, पंकज श्रीवास्तव, काफ़ी वीडियो इनकी वायरल होती है। इनसे बातचीत करेंगे कि जो किसानों का आंदोलन है किस दिशा में जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, एक सोची समझी राजनीति के तहत, गंदी राजनीति के तहत देश के तारीपार गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने अपने अहंकार में देश के किसान को बदनाम करने की जो कुत्सित प्रयास किया था, ये एक्सपोज हो चुका है। अब तो कम से कम मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। शर्म नहीं आती देश के अन्नदाता किसान भाइयों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी षड्यंत्र और इतना बड़ा प्रयोग। अरे देश के किसान हैं, कोई आतंकवादी थोड़े ना। जितना बल प्रयोग देश के किसानों के साथ किया गया, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, उतनी अगर गलवान में की गई होती, पुलवामा में की गई होती, तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। कौन लोग हैं साजिश का? देखिए, सीधा सा बात है, जब देश के किसान राष्ट्रीय पर्व में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शरीक होना चाह रहे थे, कौन लोग थे जो रात के अंधेरे में रूट डाइवर्ट किया? पहले क्यों नहीं बताया? हम अपने वॉलंटियर्स रखते, हम अपने भीड़ पर काबू रखते। क्यों नहीं दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से हमें राष्ट्रीय पर्व में शरीक होने देना चाह रही थी? तमाम बातें हैं। जब दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये खबर था कि कुछ असामाजिक तत्व इसमें ये कर सकते हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ धर के कैसे बैठी थी? जब हमें रूट दिया गया तो रास्ते अवरुद्ध करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर और टैंकर, एमसीडी की गाड़ियां, डीटीसी की बसें, हर 1 किलोमीटर में कम से कम 20 जगह अवरुद्ध क्यों किया गया? ये एक बहुत बड़ा साजिश। दूसरी बात, जो दीप सिद्धू, जो देश के फेंकू प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, पनौती प्रधानमंत्री, धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री के साथ बगैर साफे का फोटो खिंचाया, जो देश के तारीपार गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचाया, जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ फोटो है, सनी देओल के चुनावी कैंपेनर था, उसको लाल किला में कैसे एंट्री हुई? सवाल उठता है ना। क्या आपसे गृह मंत्री जी लाल किला नहीं संभाला जा रहा? आप देश क्या संभालोगे? आप झक मरा रहे थे। आप क्या? इसमें बहुत बड़ी साजिश है, आप समझिए। दीप सिद्धू को ट्रेनिंग किसने दिया? और पुलिस के जवानों ने दीप सिद्धू और उनके साथियों को लाल किले के अंदर कैसे प्रवेश कराया? कैसे वो दीप सिद्धू चढ़ के झंडा फहरा रहा था पैरेलल, जो निशान साहिब को खालिस्तानी बताया जा रहा? आप समझिए। वो प्रधानमंत्री जी भी गुरुद्वारे में जाते पहनते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी आप भी खालिस्तानी हैं? गुरुद्वारा में झंडे फहराए जाते तो क्या सारे गुरुद्वारा ये पूछता है भारत, और इन नेताओं पर थूकता है भारत। समझिए, एक पूरी साजिश थी, स्क्रिप्ट, फिल्मी ड्रामा। आज पूरा देश जाग चुका है। आप समझिए, ये देश क्रांतिकारियों का धरती है, ये देश सावरकर की नहीं है। ये नाथूराम गोडसे जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किया था तो मुस्लिम वेश पहन लिया था। क्या? तो लोग हिंदू मुसलमान होगा। कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में अखंड भारत को खंड खंड करने के लिए गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया और हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे बना दिए। ये वही नफरती लोग हैं। देश जब आज़ाद हुआ 52 सालों तक इन्होंने अपने कार्यालयों पर झंडे नहीं फहराए, तिरंगों को पैरों तले रौंदा। इन्होंने निर्भया कांड के बाद, देश भर में निर्भया आंदोलन के बाद राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, तमाम जगह झंडों का अपमान किया। वो लोग झंडे की सम्मान की बात करते हैं। कैसे घुसा? कहाँ है दीप सिद्धू? कहाँ है आपके प्रशासन? कहाँ है आपकी आईबी की टीम? होम मिनिस्ट्री जी कहाँ है? होम सेक्रेटरी? जिस तरीके से देश ने देखा है तबलीगी जमात के मुद्दे पर, जब कोरोना आपदा की बात आई, जब WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, देश के प्रधानमंत्री रंगा बिल्ला दोनों दिल्ली चुनाव में मशगूल था। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। अहमदाबाद में जो 30 साल से भाजपा का शासन था, वहां चलो झूठ के पार चलो दीवार खींची जा रही थी, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार। आपने भी देखा होगा ना। अगर 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में सरकार मशगूल नहीं होती तो देश कोरोना की आग में नहीं झुलस रहा होता।
बिहार चुनाव में लाखों की संख्या में डिजिटल गाड़ियां दौड़ रही थी, लाखों की संख्या में रैलियां हो रही थी, तब कोरोना नहीं फैला। बंगाल चुनाव की रैलियों में कोरोना नहीं फैला, हैदराबाद के चुनाव रैलियों में कोरोना नहीं फैला, 11 नवंबर को भाजपा के कार्यालय में सेलिब्रेशन मनाने में कोरोना नहीं फैला, तो किसानों से कोरोना फैलेगा। एक सवाल है कि जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, उनकी तरफ से कल एक आरोप लगाया था कि गया था कि भाजपा के विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन में आना चाहते हैं और आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। भाजपा के विधायक और नेता, पूरी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक्सपोज हो चुकी है दीप सिद्धू के द्वारा। भाजपा की मंशा थी हम किसान आंदोलन को बलपूर्वक खाली कराएंगे, और आपने देखा होगा कितनी बेशर्म भाजपा के लोग हैं। ये कहते हैं हिंदू धर्म की बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। राम और कृष्ण भारत के कण कण में बसे हैं, सभी धर्म के लोग उनको मानते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, तो उनके लिए, किसानों के लिए पानी रोक दी गई, बिजली काट दिए गए, और पुलिस बलपूर्वक खाली कराना चाह रही थी। हमारे किसान नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा। जो लोग किसान आंदोलन में शरीक होते उनको, उनके घरों पर पुलिस जा रही है। तो क्या है ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा कैंसर है, आप समझिए। कौन लोग हैं, आपने जामिया में देखा होगा, जब जामिया के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कपिल गुज्जर फायरिंग करने वाला भाजपा का था। जब जेएनयू में बहन आईसी घोष के साथ हुआ तो वहां कोमल शर्मा भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की थी। शाहीन बाग में इनके पापा जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने, इनकी बेटी गुंजा कपूर जाती है बुर्का पहन के शाहीन बाग में खाने। दिल्ली दंगों में आपने कपिल मिश्रा को देखा होगा, गोधरा कांड में देखा होगा। देश में जितने भी दंगे हैं सब में भाजपा और आरएसएस का हाथ होता है। हमें जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हम देश के अन्नदाता किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, और खड़े होना चाहिए। कौन लोग हैं, क्यों डरे हुए हैं? जब 5 जून को काला अध्यादेश लाया, क्यों लाया? जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, जो भाजपा सीए एनआरसी के समर्थन में नंबर जारी करती है, जो भाजपा कोरोना आपदा के समय में फूल बरसाती है, ढोल नगारे बजवाती है, दिया टॉर्च मोमबत्ती भाजपा 40 साल पूरे होने पर करती है, उस भाजपा को देश के किसानों से संवाद करने में डर किस बात का है? ये तो देखा ना, कौन गया था मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन गया था पाकिस्तान से चादर ओढ़ने और अपनी माँ के लिए लाने? कौन गया था पाकिस्तान में खाने बिरयानी? देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान में धंधा करे, देशभक्ति है। भारत का किसान एक दूसरे का फल सब्जी नहीं बेचे, बाघा बॉर्डर बंद है, अडानी एयरपोर्ट चालू है। ये सब क्या है? ये जिस तरीके से एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग किया गया देश के किसानों को परेशान करने के लिए। भाजपा के लोग मकड़ी को देखे हैं, मकड़ी जाल बुनता है। अब बुनते बुनते इसलिए आता है कि कोई कीड़ा इसमें फंसेगा, हम उसको पकड़ लेंगे, खाएंगे। अब मकड़ी खुद ही फंस जाता है अपने जाल में। भाजपा अपने ही जाल में उस मकड़ी की तरफ फंस चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। आखिर दीप सिद्धू कहाँ है? प्रधानमंत्री आवास में है या गृह मंत्री के आवास में है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देश की जनता के सामने जवाब देना होगा। पूछता है भारत, और इन दोनों नेताओं पर, देशद्रोही नेता पर थूकता है। तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव। इंकलाब